हेलो और स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी राजनीतिक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। हम बात कर रहे हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग की, जिनकी नाटकीय और उथल-पुथल भरी यात्रा ने राज्य की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24। पूरे 24 सालों तक पवन कुमार चामलिंग के नेतृत्व में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ लगातार सत्ता में बनी रही। भारतीय राजनीति में बिना हारे इतने लंबे समय तक राज करना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ी बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस लगभग अजेय लगने वाले राजनीतिक साम्राज्य को आखिर किसने गिराया? इस सवाल का जवाब एक ऐसी शख्सियत में छुपा है जो एक आम स्कूल टीचर से शुरू होकर एक बागी नेता बने और फिर पूरे के पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। सेक्शन 1, एक टीचर से मंत्री तक का सफर। आइए उनके शुरुआती सालों पर एक नजर डालते हैं, उस दौर में जब मुख्यमंत्री बनने का सफर शुरू भी नहीं हुआ था। प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें लोग प्यार से पीएस गोले भी कहते हैं, उनका शुरुआती सफर बड़ा ही आम पर दिलचस्प था। 1988 में दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से बीए करने के बाद वो एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गए, लेकिन 1993 आते आते उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। क्यों? राजनीति में आने के लिए। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो उसी पार्टी में शामिल हुए जिसे आगे चलकर वो खुद उखाड़ फेंकने वाले थे, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी वफादारी और लगातार जीत का सिलसिला। 1994, 1999 और 2004 3 बार लगातार वो एसडीएफ सरकार में मंत्री रहे। पशुपालन से लेकर उद्योग और आवास विभाग तक पीएस गोले पार्टी के एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ बन चुके थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। सेक्शन 2, रोलू पिकनिक का विद्रोह। लेकिन फिर 2009 में आता है वो ऐतिहासिक मोड़ जिसने सिक्किम की राजनीति में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी। अब आप सोच रहे होंगे, एक सिंपल सी पिकनिक से भला क्या हो सकता है? 21 दिसंबर 2009 को सिक्किम के कुछ सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर रूलू नाम की जगह पर एक पिकनिक रखी। रूलिंग पार्टी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता माना और वहां जाने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। इस छोटी सी लगने वाली घटना ने पीएस गोले के अंदर बगावत की ऐसी चिंगारी भड़काई कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। इस एक घटना के बाद चीजें कितनी तेजी से बदलीं, जरा उस पर ध्यान दीजिए। फरवरी 2013 में उन्होंने एक नई विपक्षी पार्टी बनाई, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम। सितंबर आते आते उन्होंने एसडीएफ के सभी पदों से ऑफिशियल तौर पर इस्तीफा दे दिया और उसके अगले ही साल 2014 के चुनावों में उन्होंने 32 में से 10 सीटें जीत लीं और 42% वोट शेयर हासिल कर लिया। सत्ता में बैठी सरकार के लिए ये एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा था। सेक्शन 3, अयोग्यता और जेल का सफर। अब हम आते हैं उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर पर। डिस्क्वालिफाइड यानी अयोग्य घोषित। जब उनकी नई पार्टी लोगों के बीच अपनी जगह बना ही रही थी, तभी उनके पॉलिटिकल करियर को एक ऐसा झटका लगा जो आमतौर पर किसी भी नेता का अंत माना जाता है। हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 2016 में उन्हें 1994 से 1999 के बीच हुए सरकारी धन के गबन का दोषी ठहराया गया। अगले ही महीने जनवरी 2017 में उन्हें विधानसभा से बाहर कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट आता है अगस्त 2018 में, जब वो जेल से रिहा हुए। बाहर आते ही उनका स्वागत करने के लिए लोगों का इतना बड़ा हुजूम उमड़ा कि सब हैरान रह गए। साफ हो गया था कि कानूनी झटकों के बावजूद जनता के बीच उनका समर्थन अभी भी बिल्कुल अटूट था। सेक्शन 4, एक शानदार राजनीतिक वापसी और एक राजवंश का अंत। रिहाई के बाद मंच 2019 की चुनावी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था। किस्मत का पलटवार देखिए। 2019 के विधानसभा चुनावों में एसकेएम ने बाजी मार ली और 32 में से 17 सीटें अपने नाम कर लीं। इसी के साथ उस एसडीएफ का 24 साल लंबा शासन खत्म हो गया, जो कभी उनका अपना घर हुआ करता था। कानूनी अड़चनों के बावजूद 27 मई 2019 को पीएस गोले ने सिक्किम के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन यहां एक छोटी सी टेक्निकल दिक्कत थी। अपनी पुरानी सजा की वजह से वो मेन चुनाव नहीं लड़ पाए थे, तो सीएम बने रहने के लिए उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी था। और पोकलोक कमरांग उपचुनाव में जो हुआ उसने सब कुछ साफ कर दिया।
उन्होंने न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि पूरे 84% वोट शेयर के साथ अपने जनादेश को साबित कर दिया। ये कोई साधारण जीत नहीं थी। और अगर किसी के मन में उनकी ताकत को लेकर जरा सा भी डाउट बचा था, तो 2024 के हालिया चुनावों ने वो भी मिटा दिया। 58.38%। ध्यान दीजिए इस आंकड़े पर। ये वो भारी भरकम वोट शेयर है जो उनकी पार्टी ने 2024 में अकेले हासिल किया। इस जीत का पैमाना कितना बड़ा था, इसे ऐसे समझिए। टोटल 32 विधानसभा सीटें और उसमें से 31 पर एसकेएम का कब्जा। विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ एक सीट बची। इसे सिर्फ जीत नहीं कहते, ये एक पूर्ण और स्पष्ट प्रचंड बहुमत है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को समराइज करते हैं। पीएस गोले की कहानी राजनीतिक लचीलेपन की एक जबरदस्त मिसाल है। एक वफादार मंत्री से बागी बनना, भ्रष्टाचार की सजा काटना और फिर वापस आकर 24 साल पुराने पॉलिटिकल एम्पायर को हरा देना। उन्होंने अपनी नई विपक्षी पार्टी को सीधे एक सुपर मेजॉरिटी वाली ताकत में बदल दिया। तब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। 31 सीटों के इस अभूतपूर्व प्रचंड बहुमत के साथ पीएस गोले के नेतृत्व में सिक्किम का आगे का सफर कैसा होगा? एक लीडर जिसके पास राज्य की विधानसभा पर इतना बेजोड़ कंट्रोल है, उनका अगला कदम क्या होगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।